गुड मॉर्निंग गाइज। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। अच्छा क्या होता है, सामान्यतः हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं, जो टेंस में जो सेंटेंस पढ़ते हैं बेटा, उसमें क्या होता है हम लोग समझते हैं टेंस कितने होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, ये सब पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं, है ना। इसके अलावा क्या पढ़ा जाता है, कैन कुड हो गया, बेसिकली लोग इतना जानते हैं, है ना। और क्या होता है कभी कभी हम लोग व्यक्त करते हैं मजबूरी की बात, है ना। जैसे आप लोग कुछ काम करते हैं, कोई शौक से करता है और जनरली कुछ काम करते हैं, जैसे बोलना पड़े, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, है ना। ये एक मेरी आदत हो सकती है, मेरा शेड्यूल हो सकता है, ये मेरा शौक हो सकता है, और कभी कभी ये मजबूरी हो सकती है। नहीं, जब आप मजबूरी बताते हैं ना तो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कोई काम है, जैसे मैं बोलूँ आपको गोर उठाना पड़ता है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो गोर कोई प्यार से नहीं उठाएगा, ना तो कोई शौक से उठाएगा, ना तो कोई मतलब कोई मन नहीं करेगा उठाने का, तो मजबूरी उठाएगा मजबूरी में। मैं कहना चाहता हूँ कोई काम मजबूरी में करते हैं, है ना। जैसे कुछ लड़कियाँ होती हैं, वो कहती हैं मैं मतलब मेरे कुकिंग ना मेरा शौक है कुकिंग। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ कुकिंग शौक होता है या मजबूरी होती है। आपको खाना बनाना है तो ये शौक वाली कौन सी बात है। तो खाना शौक हो सकता है, खाना क्या लोग मेरा शौक क्या है, तो लोग बोलते कुकिंग मेरा शौक है, सिंगिंग शौक है, ट्रेवलिंग शौक है। जैसे मेरा शौक क्या है, ट्रेवलिंग है। मैं बहुत घूमता रहा। टॉपिक से भटक रहे हम लोग शायद नहीं। हम लोग समझते हैं मजबूरी क्या मतलब, हैव टू, हैज़ टू, हैव टू पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब होता है जब आप मजबूरी बताना चाहें तो इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं समझा रहा हूँ आपको। बेसिकली ये वर्ब जो है ना, ये हैव टू यही होती है, बेस फॉर्म होती है, और हैज इसकी वो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सही से लगाते हैं वाली फॉर्म होती है, और हैड टू मतलब इसकी हैज़ की जो हेड होता है ये मतलब सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है ना। फ्यूचर में इसलिए विल हैव, सेल हैव टू आ जाएगा। इस तरह सबसे पहले हम सोचते हैं हैज़ टू और हैव टू। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बताया था, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है लास्ट में आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो उसमें ऐसा नहीं हो तो पढ़ता है। जैसे मैं बोलूँ वह काम करता है तो ही वर्क्स हो जाएगा सिंपल। मैं बोलूँ उसे काम करना पड़ता है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हो जाके, लेकिन इसका फॉर्मेशन अलग होगी, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, बनाने का तरीका अलग होगा, है ना। तो समझते हैं हम लोग, आप लोग इतना समझ के हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग मजबूरी के लिए किया जाता है ना। अच्छा तो मजबूरी करते हैं, किसी मजबूरी में कोई काम करना पड़े तो हम लोग क्या बोलते हैं, पड़ता है बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। जैसे उसे जाना पड़ता है, मुझे खाना पकाना पड़ता है, बच्चों को काम करना पड़ता है, किसान को खेत में काम करना पड़ता है, तुम्हें झाड़ू लगानी पड़ती है ना। इस तरह पढ़ता है, पढ़ती है, कमा पढ़ते हैं, मुझे पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसे झापड़ खाना पड़ता है, ऐसे पड़ता है लास्ट में इस्तेमाल होना है। इसके अलावा और क्या होता है, कभी कभी लोग इतना जानते हैं ता है, ती है, ते आते हैं, मतलब पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते आते हैं। अब बेचारे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। आपको कोई बोले तुम्हें वहाँ जाना है तो ये भी मजबूरी नहीं होगी, मुझे पढ़ाना है, मुझे काम करना है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मुझे काम करना पड़ता है, आप समझें सीधे सीधे समझा करो, कोई दिक्कत हो ना। अब क्यों खोल देख रहे हो उसे आप, मतलब मुझे काम करना पड़ता है या मुझे काम करना है, दोनों सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मजबूरी दिखाई गई है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, पढ़ता है भी सेंस आएगा। जैसे मैं बोलूँ मुझे पढ़ाना पड़ता है या मैं बोलूँ मुझे पढ़ाना है, दोनों सेंस होगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, ना है। ये ना है नहीं, ना है सेंस समझेंगे आप पूरा एग्जाम्पल के माध्यम से तो समझाएगा आपको। ना है, नी है, उसे चाय पीनी है, इस तरह से मान लें आप, है ना। ऐसे ने है, तुम्हें पैसे इकट्ठे करने हैं, है ना, मुझे काम करना पड़ता है, ये तो पहचान होगी, आप समझ गए इसका, है ना। इसके बाद में आपको पता होगा टू आता है, क्या बोलते हैं उसे, मॉडल वर्ब मानते हैं। इसे मान लो थोड़ी देर के लिए असली वर्ब है जो भी है, तो टू लगाते हैं। टू के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जानते हो, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो स्ट्रक्चर लिख दो में अपने स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट पढ़ेंगे ना, हैज़ टू, हैव टू पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। तो हैव टू का प्रयोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में कर्ता अगर एक वचन है तो क्या होता है, हैज़ टू आएगा, सिंपल तो सब जानते होंगे, मैं समझता हूँ। और कर्ता अगर बहुवचन है तो क्या आएगा, हैव टू, टू आएगा, हैव टू बोलते हैं। अच्छा ऑब्लिक निशान लगा दिया, मतलब दो में से एक आएगा। इसके बाद में क्या होता है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस ईटीसी जो भी है वो आएगा, है ना। इस तरह मैं आपको बात बोलूँ बहुत सिंपल, मजबूरी वाला बात। मैं बोलूँ मुझे खेत में काम
करना पड़ता है। तो खेत में काम करना है मजबूरी है, शौक है, या नॉर्मल बंदा करता है? मान ले पड़ता है, क्या मतलब हो जाए किसका? मजबूरी है। जब मजबूरी दिखाएं, मजदूर निकल जाता कभी कभी, मजबूरी दिखाएं तो हमेशा मतलब पड़ता है, इस तरह का सेंस आएगा। मुझे खेत में काम करना पड़ता है, तो करता क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था, हमको आप सब जानते हैं, करता बचाना आता है। कोई काम करता है वो करने वाला होता है। क्रिया क्या होती है? कोई ना लास्ट में आएगा और कोई एक्शन होगा, वो क्रिया होती है। तो क्या करें, सबसे पहले म्यूजिक क्या बोलते हैं? आई। तो कुछ लोग क्या होते हैं, मुझे को मी कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि सब्जेक्ट मतलब कभी वाक्य के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, इस तरह के वाक्यों में कभी नहीं आएगा। जब सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया तो उसे मी थोड़ा होगा, तो आई आएगा ना। मुझे काम करना पड़ता है तो आई होगा यहाँ पे। आई सिंगुलर प्लूरल है, कल मैंने आपको बताया था, प्लूरल है ना। आई को प्लूरल मानते हैं, लगता सिंगुलर है, कल बताया था ना आपको, याद रखना है आपको। आई हैव टू हो गया काम, सब्जेक्ट हो गया, हैज टू हैव टू लगा दिया आपने एक। इसके बाद में मेन वर्ब क्या होता है? काम करना। तो काम करना क्या होती है? वर्क होती है, डू द वर्क हो जाती है बेटा। आई हैव टू वर्क, फिर इन द FIELD फील्ड, है ना। इस टाइम का प्रयोग बाद में करते हैं, कोई दिक्कत? ठीक। दूसरा एग्जाम्पल दूँ आपको इस तरह से, सिंगुलर का एग्जाम्पल दूँ अगर मैंने बड़ा ज़्यादा लिखा ना आज। अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ सिंगुलर का, है ना। जैसे बोलूँ, राम को कमरा साफ करना पड़ता है। ये को रहेगा, हमको कमरा साफ करना पड़ता है। तो राम क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट किस माध्यम से अगर बनाऊंगा तो क्या होगा? हैज टू का प्रयोग करेंगे हम लोग। राम सिंगुलर तो हैज टू आ जाएगा, हैज टू। और क्या आगे? क्रिया हमारी क्या है? साफ करना। साफ करना क्या होती है? क्लीन। कुछ मूर्ख लोग करते हैं डू क्लीन, ऐसे नहीं होता, क्लीन। क्लीन, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्लीन द रूम, फुल स्टॉप, है ना। इस तरह बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ, अगर मान लो तात ही हो गया, मैं जो मुझे वहाँ जाना है, मतलब मजबूरी में जाना है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना है, मान लो इसे बात दिया गया, मुझे वहाँ जाना है, मतलब जाना उसकी मजबूरी है, ऐसे भी वाक्य आते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू गो देयर। जैसे मैं बोलूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी है ना, सुननी है, मजबूरी में सुननी तुम्हें मेरी बात, तो क्या हो जाएगा? मैं लिख दूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी है। तो क्या हो जाएगा? तुम्हें क्या हो जाएगा? यू प्लूरल है बेटा, हैव टू। सुनना की क्या होती है? लिसन। और इसमें टू आता है हमेशा, है ना, टू मी। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लिसन टू मी आता है। यू के साथ हैव टू, सुनना के लिसन के बाद टू आता है ऑब्जेक्ट, मतलब वो प्रपोजिशन मी। यू हैव टू लिसन टू मी। और एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जो अक्सर बोला जाता है, बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और लोग बनाने में समझता हूँ काफ़ी हद तक कंफ्यूज होते हैं। बहुत अधिक आसान है, ये मिट नहीं रहा सही से यार। तो गाइस क्या करते हैं, इसमें बिल्कुल बहुत अधिक जो आम बोलचाल में हम लोग सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, वो वाले सेंटेंस होते हैं। लोग बोलते हैं सबसे पहले तुम्हें ये करना है, सबसे पहले तुम्हें वहाँ जाना है, सबसे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी है ना, सबसे पहले तुम्हें दो चीज़ें करनी है। लोग ऐसे बोलते नहीं ना, बहुत अधिक यूज होता है, और लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ना आया है कौन टेंस है ना। काफ़ी सच में कन्फ्यूज होते हैं, कर नहीं पाते। जब तक उन्हें रूल पता नहीं, तो थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन होगा उनके अंदर, कर नहीं पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है, अगर ऐसे सेंटेंस हो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ जाना है ना, उसके बाद तुम्हें ये करना है, ऐसे अगर बोलने हो तो क्या करता है? सबसे पहले इसे आप लगा लें पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसे क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कमा करना। करता यहाँ शुरू हुआ तुम्हें, कौन मतलब किसी सुनने काम करना है, तुम्हें करना है ना। और जो काम करने वाला है, कराने वाला, जो भी मतलब करने वाला होता है, वही होता है सब्जेक्ट होता है। यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू, यू होता है प्लूरल, तो क्या आएगा बेटा? हैव टू। यू हैव टू, एक काम करना है, एक सेंस होता है, अंग्रेजी में बहुत सारे सेंस लगाए जाते हैं, जैसा लिखा वैसे ही नहीं मतलब करना है आपको। हाँ, तो कैसा? यू हैव टू डू वन थिंग। वन थिंग मतलब एक चीज़ करनी है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें एक काम करना है, सबसे पहले वहाँ करना है, उससे नहीं बात करनी है, मतलब काम करना है, मतलब काम करना नहीं है। आप सेंस समझ रहे हो ना? तुम्हें मेरी बात सुननी है तो टॉक नहीं करते, है ना। यू हैव टू लिसन टू मी, नहीं होता ऐसा। इस तरह से, जैसे मुझे एक बात बताओ,
ऐसे बोलते हैं ना, मुझे एक बात बताओ। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसे लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर नहीं पाते बच्चे। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग होता है, टॉक कभी नहीं होता है ना। तभी सिखा रहे, अगर तुम अपने आप सब कुछ कर लो, टीचर जरूरत नहीं पड़ी फिर हम तो मतलब कटोरा लेके भी पाएंगे, है ना। सिखाना पड़ता है ना, बताना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वन थिंग। इस तरह से मैं तुमसे जैसे बोलूँ, उसके बाद तुम्हें वहाँ जाना है, उसके बाद तुम्हें वहाँ जाना है। आप शब्दों को कई मतलब शब्दों को जोड़ना सीखें, है ना। बोलचाल भाषा हम लोग सेंटेंस आते हैं आपको और जोड़ नहीं पाते, जोड़ना सीखे, है ना। कंजक्शन करेक्टर्स जो होते हैं, कनेक्टर बहुत जरूरी होते हैं। मैं बोलूँ उसके बाद तुम्हें वहाँ जाना है, उसके बाद तुम्हें वहाँ जाना है। अच्छा तुम लोग थोड़े बड़े स्टूडेंट्स हो ना, थोड़ा मतलब जानते हो, इसलिए मैं थोड़ा कठिन कर दे रहा है इसे। कठिन नहीं, हालांकि ये भी सरल है लेकिन ज़्यादा बेसिक नहीं। उसके बाद तुम्हें वहाँ जाना है, उसके बाद क्या बोलते हैं, आफ्टर दैट। यस, आफ्टर दैट तुम्हें वहाँ जाना है। यू हैव टू गो, टू नहीं आता बेटा, यू हैव टू गो देयर। इस तरह से, है ना। हो गया, सब कोई दिक्कत है इसमें। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट द फूड, है ना। तुम्हें कार चलानी है, मतलब मजबूरी में चलानी है, तुम्हें चलानी पड़ती है, चलानी है, तो यू हैव टू ड्राइव द कार। जैसे मुझे कुछ खरीदना है, आई हैव टू बाय समथिंग, है ना। तुम्हें ऐसा करना है, यू हैव टू डू सो। इस तरह से, ठीक। तो आपने पॉजिटिव सीखा बेटा, हम लोग सीखने वाले नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, इसे थोड़ा अलग तरह से बताऊँ, जिसे बोलने में जो अधिकतर यूज़ किया जाता है ना। हम लोग जो मैं तो बोलता रहा, मतलब विदेश में दिल्ली में था तो वहाँ पे काफ़ी फार्मर्स से मैंने बात करी, तो वो लोग किस तरह बात करते हैं, बता रहा हूँ, है ना। जो स्ट्रक्चर है स्पीकिंग में, नेगेटिव में क्या करते हैं, ये टेंस कौन सा होता है, ता है, ती आता है लास्ट में। जो जाना पड़ता है, उसे खाना पकाना पड़ता है, तो ता है लास्ट में आता है। बेसिकली ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है। तो सैकड़े तौर पर डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे बता दे रहा था। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस डज या डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट, देन नॉट, है ना। इसके बाद में क्या होगा, हैव टू। अच्छा एक चीज़ और होती है, जब डज का प्रयोग करेंगे तो हैव टू ही होगा। ये हैज टू नहीं होता है, क्योंकि हैव जो है ना बेस फॉर्म है, समझ पा रहे हो। डज नॉट हैज टू कभी नहीं होता है, डज नॉट हैव टू ही होगा। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीटीसी जो भी है, फुल स्टॉप, ये होता है। जैसे मुझे अब काम नहीं करना पड़ता है, मैं बोलूँगा मुझे अब काम नहीं करना पड़ता है, मुझे अब काम नहीं करना पड़ता है। लास्ट में ता आ गया, मतलब पड़ता है आ गया, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। आई होता है बहुवचन, तो डू नॉट हैव टू आएगा ना। आई डू नॉट हैव टू वर्क। आपको क्या बोलते हैं, नो। बस ये कॉमन है, समय को बाद में लगाते हैं ना, ये समय पहले लगा दो तो कम आएगा। फिर इसे डू नॉट को डोंट बोल सकते हैं आप, डोंट, आई डोंट हैव टू वर्क नाउ, है ना। तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, कैसे बोलोगे इसे आप, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। अच्छा डू नॉट को डोंट बोला कर ज़्यादा अच्छा रहता है ना, अच्छा लगता है बोलने में थोड़ा। यू डोंट शॉर्ट रहता है, यू डोंट हैव टू गो देयर। तुम्हें खेत में काम नहीं करना है, यू डोंट हैव टू वर्क इन द फील्ड। तुम्हें कार साफ नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू क्लीन द कार, वो क्लीन द बास द कार हो जाएगा, साफ करना, ठीक है। तुम्हें कपड़े नहीं धोने, यू डोंट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। तुम्हें कल यहाँ नहीं आना है, हाँ, यू डोंट हैव टू कम हेयर टुमारो। इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो गाइस हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव। बाहर बारिश हो रही है इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कोई आपसे पूछेगा मजदूरी के बारे में, जैसे कि पूछेगा क्या
आपको रात में पढ़ना पड़ता है। पढ़ता है मतलब मजबूरी वाली बात पूछेगा ना, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या तुम्हें रात में पढ़ना पड़ता है ना? तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर लिखा दूं पहले आपको। इस टेंस को हम लोग मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस मानते हैं, तो डू डूज का प्रयोग होगा। बाकी क्या से शुरू हुआ तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बाकी में पहले करते हैं, है ना? तो क्या करते हैं, सबसे पहले डू या डज साइड का प्रयोग करेंगे हम लोग, प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा बेटा। इसके बाद में क्या आएगा, हैव टू ही आएगा, हैज टू नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था डू या डज का प्रयोग करते हैं तो हैव टू ही आता है, हैज टू नहीं आता। हैव टू बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी जो अदर वर्ड्स हैं वो इसके बाद में क्वेश्चन मार्क का तो भूलना नहीं, हाँ ये होता है फॉर्मूला। तो क्या आपको रात में पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या से वाक्य शुरू हुआ तो मैं सेकंड लगाऊंगा, और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखूंगा तो होता जानते हैं। ये सारी क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगानी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको, तुमको, सबको क्या बोलते हैं, ये सिंगल वर्ड इंग्लिश में यू है केवल, तो क्या हो जाएगा डू यू। इसके बाद में हैव टू रीड एट नाइट। एट नाइट बोल दो या इन द नाइट बोलो, इन नाइट नहीं होगा, इन द नाइट या एट नाइट, है ना, ऐसे में बोलो। क्या उसे बाजार जाना पड़ता है। मान लो बाजार नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं जाना पड़ता, बाजार जाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क, हाँ सिंगुलर है तो क्या होगा, क्या उसे मतलब तो सिंगुलर है ना ये वही, तो डज आएगा इसमें, डज ही, ये हैव टू ही आएगा, यहाँ पे डज ही हैज टू नहीं होगा, इतना ख्याल करना है। छोटे बच्चे बेचारे जो 5-6 के ना वो कंप्लीट कर देते हैं, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, मुझे कर देंगे वो वैसा। डज ही हैव टू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, वो लगा दे, देखो आप, हाँ धो गया है, आप लगा होगा इसमें, उसमें मतलब होगा, इसमें लगा होगा ऊपर वाले सही, पानी कम किया मैंने, किया ऐसा होगा। क्या उसे बाजार जाना पड़ता है, डज ही हैव टू गो टू मार्केट। ऐसे में एग्जाम्पल मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे क्या तुम्हें आज स्कूल जाना है, डू यू हैव टू गो टू स्कूल टुडे। क्या तुम्हें उससे बात करनी है, डू यू हैव टू टॉक टू हिम। क्या तुम्हें उसे बुलाना है, डू यू हैव टू कॉल हिम, है ना। क्या मुझे कुछ काम करना है, डू आई हैव टू डू समथिंग, हाँ कुछ वर्क हो जाएगा, कुछ करिए। क्या मुझे आज अंग्रेजी पढ़ानी है, डू आई हैव टू टीच इंग्लिश। क्या उसे खाना पकाना है, डज शी हैव टू कुक द फूड। लड़की अगर तो, लड़का है तो डज ही हैव टू कुक द फूड। इस तरह से ना, समझ गया, इसे कुछ नहीं करते, ठीक है। तो गाइस हम लोग सीखने वाले हैं डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 टाइप्स होते हैं, मैं आपको कम से कम 1 लाख बार बता चुका है वाली बार। अरे वाक्य क्या शुरू होता है, एक वाक्य होता है जो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, प्रश्नवाचक वाक्य जब वाक्य के बीच में पाया जाए हिंदी में, तो उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले रखते हैं ना, ये रूल होता है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दूंगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आएगा बेटा डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड क्या होता है, इंट्रो वर्ड होता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द होता है जिसके माध्यम से प्रश्न करते हैं, वो उसका प्रयोग सबसे पहले करेंगे। इसके बाद में साइक्रिया क्या होती है हमारी, डूडज होती है बेटा, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में हैव टू ही आएगा, हैज टू तो आता नहीं है, प्लस हाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल तौर पे लिखा दूं मैं, तुम्हें क्या करना पड़ता है, मजबूरी है कि नहीं है, तुम्हें क्या करना पड़ता है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस मान लिया, तो इसे आप कैसे बनाएंगे, तुम्हें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क क्या कहाँ पे आया बेटा,
बीच में। जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में पाया जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं। तो व्हाट सही क्रिया हमारी इसके कार्य होगी, तुम क्या है, बहुवचन है तो डू है। व्हाट डू करता यू हैव टू डू, ये मेन वर्ब बेटा, अब ये हेल्पिंग वर्ब है ना। व्हाट डू यू हैव टू डू, तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है, ये तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, तो कैसे हो जाएगा ये कहाँ इंट्रो होगा बेटा, तो सबसे पहले इसे लगाएंगे। क्या कहाँ क्या बोलते हैं, वेयर सक्रिया डू यू हैव टू गो। जैसे बोलूं हमें कब आना है, व्हेन डू वी हैव टू कम। अब हमें क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ। अब तुम्हें क्या खरीदना है, व्हाट डू यू हैव टू बाय नाउ। अब तुम्हें किससे बात करनी है ना, इस तरह बात हो जाएगी ऐसे। अब लोगों को दिक्कत है इसमें, ठीक बेटा। ठीक, तो गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं हैड टू का प्रयोग, है ना। आपने भी देखा, आपको हैड टू क्या होता है, हैज टू क्या होता है। जब हम लोग वर्तमान काल की मजबूरी बताते हैं तो हम लोग प्रयोग करते हैं हैज टू का और हैव टू का, है ना। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं इसी प्रकार की मजबूरी को अगर हम पास्ट में बताएं तो क्या करना होगा। पास्ट में मजबूरी बताएंगे तो क्या करते हैं हम लोग, पढ़ा पढ़ी पढ़े। जैसे उसे काम करना पड़ता था, मुझे बाजार जाना पड़ता था, है ना। मजदूरों को खेत में काम करना पड़ता था, मेरी मम्मी को खाना पकाना पड़ता था, इस तरह की बात हो गई। और उसे ऐसे मुझे वहाँ जाना पड़ा, उसे यहाँ आना पड़ा, मुझे फल तोड़ने पड़े, है ना, मुझे उसे रोकना पड़ा, है ना। इस तरह के वाक्यों को पास्ट की मजबूरी बताने के लिए हम लोग हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लिखना चाहे लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा बेटा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, और जगह पढ़ा पढ़ी पढ़े, है ना। मजबूरी का भाव प्रकट होगा। और कुछ लोग पढ़ा पढ़ी पढ़े हुए बोलते हैं, पढ़ा नहीं होता, पढ़ा बोलते हैं, बोले कब सकते। पढ़ा पढ़ी पढ़े, मुझे वहाँ जाना पड़ा, उसे वहाँ आना पड़ा, मुझे पूरी खानी पड़ी, नहीं खाना चाहता था, इस तरह मजबूरी में ऐसा बोले तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अफर्मेटिव दिखते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है वही। और समझ के मजबूरी होती है। मजबूरी क्या होती है जानते हैं, जिस काम को आप अपनी मन से ना करें वो मजबूरी कहलाती है, और जो मजदूर खेत में करता है वो मजदूरी कहलाती है। अफर्मेटिव समझाता हूँ आपको। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर इसका बताऊँ मैं आपको। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में बेटा हैड टू आता है। ये हैड टू होता क्या एक्चुअली, हैव की पास्ट फॉर्म होती है ना। सब्जेक्ट आएगा बेटा, हैड टू आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, मेरे भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये फॉर्मूला होता है। जैसे मैं इसमें बोलूँ, बात दूँ आपको, अगर मैं मुझे जाना पड़ा, इसमें सेंस है मुझे जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाहता था, मजबूरी में मुझे जाना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, है ना। मैं बोलूं, जैसे बोलूं पिछले साल उसे कार धोनी पड़ती थी, कार धोनी पड़ती थी। मान लें ऐसा आपकी बात है, पड़ती थी मतलब मजबूरी में पड़ती थी, कार धोनी पड़ती थी, मजबूरी होगी पास्ट की। तो पिछले साल क्या होता है, समय होता है, समय का प्रयोग लास्ट में करते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसे तो करता है ये शब्द बेटा, तो उसे क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। ही माने वही होता है। कई बच्चे बेचारे ही कभी उसे वो समझ नहीं पाते उसे क्या होता है, नहीं छोटे बच्चे बोलने बेचारे समझ पाते हैं, उसे ही बोलते हैं। वह मतलब ही हैड टू, दोनों बेटा क्या होती है, वॉश, ही हैड टू वॉश the car last year, he had to wash the car last year। मैं बोलूं
तुम्हें तुम्हें उससे बात करनी पड़ती थी। यू हैड टू टॉक टू हिम। मुझे रात भर जागना पड़ा, मान लें आई हैड टू वेक अप या वेक होल नाइट, है ना। मैं बोलूँ मुझे बाजार से सब्जी खरीदनी पड़ी, आई हैड टू बाय द वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, है ना। मुझे 4 घंटे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच फॉर 4 आवर्स, है ना। मुझे बस का इंतजार करना पड़ा, आई हैड टू वेट फॉर द बस, है ना। इस तरह से मुझे वहां पहुंचना पड़ा, आई हैड टू रीच देयर। कितना आसान नहीं है, कभी आसान नहीं सोचता। ठीक है, काट दो बेटा से, ओम काट दो। जब अपने पास्ट की मजबूरी सीखी, प्रेजेंट की मजबूरी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैज टू का, हैव टू का। पास्ट की मजबूरी व्यक्त करने के लिए हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग व्यक्त करें फ्यूचर टेंस की मजबूरी या आने वाले समय की मजबूरी व्यक्त करें तो हम लोग करना होगा विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करना होगा। आपने फ्यूचर टेंस में पढ़ा होगा शैल हैव और विल हैव 2 सक्रिय होती हैं, मतलब शैल विल होते हैं 2 सक्रिय बेसिकली। तो शैल हैव टू और विल हैव टू, आपको पता है आई बी के साथ शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं, हमेशा नहीं करते। स्पोकन में तो मैं तो बहुत सुनते ही नहीं हूँ, कभी बहुत रेयरली सुनता हूँ, कभी कभी मैं सुनते ही नहीं, मैंने सुना नहीं, अब तक मैंने अभी तक नहीं सुना आई बी के साथ कुछ शैल हैव टू प्रयोग करता है, मैंने नहीं सुना विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। बोलने में रूल है तो हम लोग वैसे सीख लेते हैं, आई कमा वी के साथ शैल का प्रयोग करते नहीं करते, और आदरकर्ताओं के साथ विल हैव टू का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सेंस कैसे होगा, सेंस बेटा होगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, है ना, तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, तुम्हें उसे पीटना पड़ेगा, तुम्हें उसका सर काटना पड़ेगा। मान लें आप थोड़ी देर के लिए, अगर ऐसा है मजबूरी करना पड़ेगा, होगा हो जाएगा। तुम्हें वहाँ जाना होगा, तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना होगा, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। नहीं ऐसे वाक्य होते हैं, इस तरह के वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा क्या होगा, मैं लिखा दूँ आपको, ये पता नहीं, जैसे मैं बोलूँ अफर्मेटिव, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव भी सीखते हैं। स्ट्रक्चर बेटा क्या होगा, स्ट्रक्चर लिखा दूं मैं आपको। सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट आएगा प्लस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, मतलब हेल्पिंग लिख दे रखा शैल हैव टू, विल हैव टू है, दोनों पीछे एक आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप लगाते हैं, मतलब बस ये करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, मतलब शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे आई बी के साथ, अन्य कभी करता हूँ सर विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। आप अगर बोल रहे हो लिखित में नहीं है तो आप लोग विल हैव टू का प्रयोग करो, मैं सजेस्ट करूँगी, है ना, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने में विल हैव टू का ही प्रयोग करें, और कोई काम करना पड़ेगा तो मोस्टली आप जोर देते हैं उस पर, तो जोर देने तो वैसा भी आई बी के साथ भी हो जाता है। ऐसा और बोलो, ऐसे जैसे मैं बात बोलूँ, तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं, तुम्हें उससे बात करनी होगी, मान लो, वैसे नहीं हो जाएगा, है ना बेटा। हाँ। तुम्हें उससे बात करनी होगी या तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, ऐसा बात है। तो क्या हो जाएगा इसे, यू के साथ बेटा विल हैव टू, फिर बात करना की टाक, और टाक के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है टू, पता है आपको, अगर ऑब्जेक्ट होता है टाक टू हिम, उससे मतलब लड़का है तो, लड़की है तो हर आ जाएगा, ऐसा भी है ना, ज़्यादा डिप जाएगा। यू विल हैव टू टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, लड़का आएगा, लड़की है तो यू विल हैव टू टॉक टू हर, इस तरह से, है ना। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें सच बताना होगा, मान लो ऐसे बोला, सच बताना होगा, मुझे भी बताना पड़ेगा, तुम्हें सच सच बताना होगा। मैं बोलूँ जैसे तुम्हें सच बताना होगा, मतलब आप चाहते नहीं बताना लेकिन बताना होगा मजबूरी में, तो क्या करोगे आप, यू विल हैव टू टेल द ट्रूथ, इस तरह से, है ना। सबसे पहले तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, ऐसा बात करना है, मैं करूँ इसे बताऊँ। सबसे पहले तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, मान लो ये बात की, तो इसे आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे इसे, इसे आप बनाओगे पेन से, नहीं बनाओगे। मैं बोलूँ सबसे पहले तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी,
सबसे पहले तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। इसे बोल सकते हैं सबसे पहले तुम्हें अंग्रेजी सीखनी होगी या पड़ेगी, सेम सेंस होता है। तो इसे कैसे बनाओगे आप? बहुत सिंपल, आपको पता है। तुम्हें को क्या करोगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल करो पहले इसे, बताया आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले ऐसे बहुत बोला जाता है अक्सर, आप इसे थोड़ा समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल को समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू, सेकंड वर्ड क्या होता है? लर्न। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, फुल स्टॉप, है ना। तुम्हें ऐसा करना होगा, यू विल हैव टू डू सो। तुम्हें यहाँ आना होगा, यू विल हैव टू कम हेयर, है ना। तुम्हें वहां जाना होगा, यू विल हैव टू गो देयर। तुम्हें आज दिल्ली जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू दिल्ली टुडे। लड़कों को खेत में काम करना पड़ेगा, द बॉयज विल हैव टू वर्क इन द फील्ड, है ना। तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू लिव हियर। तुम्हें आज रात में जागना पड़ेगा, यू विल हैव टू अब एक नाइट, एक नाइट, होल नाइट, रात भर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह तुम्हें कार चलानी पड़ेगी, यू विल हैव टू ड्राइव द कार। तुम्हें आज खाना पकाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक द फूड टुडे। इस तरह से ना, समझ आ गया आपको?